अत्यंतम अनपायित्वम कथंचित उत्पाद वे जो युक्तत्वम च आलोचयति। अब जो स्वयंभू हुआ है, स्वयंभू का भाव से स्वयंभू शब्द बन गया है तद्वित स्वयंभू से अस्य जो स्वयंभू रूप से उत्पन्न हुआ है, ऐसा यह जो शुद्धात्मा स्वभाव का लाभ है, उस लाभ का अत्यंतम अनपायित्वम। सब शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, कोई भी सादा शब्द नहीं मिलेगा, सब भारी भारी शब्द। अत्यंत अनपाय मतलब अपाय मतलब नाश, और अनपाय मतलब नाश का अभाव, मतलब नाश नहीं होगा। दो निषेध एक विधि को बताते हैं। अपाय मतलब भी नाश होता है, अन मतलब नहीं, जिसका नाश नहीं है मतलब अविनाशी है। कैसा अत्यंत सर्वथा उसमें अविनाशी बनानी है, अनपाय बनानी है, ऐसा कथन। और कैसा है तो अविनाशी पर है तो शांति जैसा कूटस्थ नित्य है क्या, वहाँ पर परिणाम नहीं है क्या सिद्धों में, उत्पाद वेद में नहीं है क्या। तो कहते कि अविनाशी होते हुए भी उसमें उत्पाद वेद द्रव्य बना होता है। ये तो पूरा भंग विगुणो यभो संभव परिवर्जितो विनाशो हि विद्यते तस्यैव गुणो यदि संभवनाश समभावो भंग विगुणो यभो भंग रहित उत्पाद। इस गाथा में विरोधाभास लगता है कि पहले बताते कि वहाँ जो भो भो मतलब उत्पाद उत्पन्न होना कैसा है, भंग विगुण व्यय रहित उत्पाद है। भंग करते हुए नाश, जो उत्पाद हुआ है वो नाश रहित हुआ है। और संभव परिवर्जितो विनाश होगी, उत्पाद से रहित विनाश है। ऐसा कभी होता नहीं ना, हम जब भी देखते हैं द्रव्य में उत्पाद है तो वे है, वे है तो उत्पाद है। और आचार्य बता रहे क्या कि वे रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित वे है। मतलब वहाँ पर जो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति हुई, यही उत्पादन मोक्ष रूप कार्य उत्पन्न हुआ, मतलब वहाँ पर शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति यही वो उत्पाद है, वो पहले नहीं था, वहाँ पर उत्पन्न हुआ वो उत्पाद है। अब वो जो उत्पाद हुआ है उसका कभी अभाव होगा क्या, नहीं होगा, भंग रहित उत्पाद है। मतलब एक बार वो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई कि वो कभी नष्ट होती नहीं है, इसलिए कहा कि भंग रहित उत्पाद है। और वहाँ वे किसका हुआ है, कहीं ना कहीं उत्पाद हुआ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का वे होता नहीं है उससे। आचार्य ने इसलिए वहाँ बताया और उनको प्रविष्ट होता है कार्योत्पाद क्षय हेतु नियमात् लक्षणात् ततो जात्यादवस्थान। तो कार्य का उत्पाद कारण का क्षय, हेतु क्षय कार्य से उत्पाद, हेतु का नाश ही कार्य का उत्पाद है। पूर्व संवर्ती पर्याय का अभाव हुए बिना उत्तर संवर्ती पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ पर उत्पाद हुआ तो वे हुआ है, उत्पाद किसका हुआ, शुद्धात्म स्वभाव का उत्पाद हुआ है, उसकी प्राप्ति हुई। और विनाश किसका हुआ है, जो अशुद्धात्मा अशुद्ध स्वभाव उसका अभाव हुआ है। संसार पर्याय का वे हुआ है, मोक्ष पर्याय का उत्पाद हुआ है। तो जो मोक्ष पर्याय का उत्पाद हुआ है वो नाश रहित हुआ है, उस उत्पाद का कभी नाश नहीं होगा। और
जो संसार पर्याय का अभाव हुआ है, अशुद्धात्म स्वभाव का नाश हुआ है, वह कभी उत्पन्न नहीं होगा। कैसा मजा है उसमें, नाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित नाश। हमें कहते कि जहाँ जन्म है वहाँ पर मरण है, मरण है तो जन्म है, लेकिन वहाँ जन्म है लेकिन मरण नहीं है, और मरण है लेकिन जन्म नहीं है। किसका जन्म है? मोक्ष पर्याय का, उसका कभी मरण नहीं है। और मरण किसका हुआ है? संसार पर्याय का, उसका कभी पुनः जन्म नहीं होगा। या संसार में अपन देखते हैं कि कोई भी पद प्राप्त होता है, या कोई भी इष्ट पद, कोई भी इष्ट अवस्था या इष्ट संयोग, वो एक बार प्राप्त होने पर नाश न हो, ऐसा हमें लगता है। इसका नाश कभी नहीं हो, ऐसा लगता है। जैसे कोई रोगी है, उसको बहुत पीड़ा है, बहुत रोग में तो कितना कष्ट होता है, वो रोगी जानता है उसकी वेदना क्या है। लेकिन वो रोग ठीक होने के बाद दवाई वगैरह से ठीक हुआ तो क्या लगता है, अब मुझे ऐसा रोग कभी न हो, और ये हमारी निरामय अवस्था हमेशा बनी रहे। क्योंकि रोग में क्या तकलीफ पाई है वो हमें पता है। ऐसा रोग मुझे भी न हो और किसी को भी न हो, ऐसा भाव होता है ना। और निरोग अवस्था, निरामय अवस्था हमेशा बनी रहे। लेकिन ऐसा होता है क्या संसार अवस्था में? ऐसा होता है। आज एक रोग ठीक हुआ तो दूसरा रोग उत्पन्न होता है, वो रोग ठीक हुआ तो तीसरा रोग उत्पन्न होता है। क्योंकि संसार अवस्था जो है विवाह पर्याय है, इसका तो जन्म मरण नित्य होता रहता है। ये तो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि कभी साटा का उदय कभी असाटा का उदय है, ये तो निमित्त रूप से। लेकिन वस्तु जो है वो विवाह पर्याय एक क्षणिक है, अध्रुव है, मलिन है, वो तो उत्पन्न विनाश तो होती रहती है। लेकिन यहाँ जो हुआ है संसार रोग का अभाव ऐसा हुआ है कि वो रोग पुनः कभी उत्पन्न नहीं होगा। और वो जो निरामय अवस्था प्राप्त हुई है, मोक्ष रूप निरामय अवस्था, वो कभी निरामय अवस्था समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा बने रहेगी। तो ऐसा मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन उसके लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उस मोक्ष के लिए, रात दिन लड़ रहे हैं उसमें। रोग हुआ तो उसको ठीक करने के लिए रात दिन दवाई चलती है, क्योंकि रोग की पीड़ा सही नहीं जा रही है। लेकिन संसार में हमें रोग नहीं लग रहा। जो अभी जो अनुकूलता मिली है, ये रोग है कि नहीं है? ये जो हम इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, ये रोग है एक प्रकार से। इसी के कारण हमें अनुकूलता है, इसी के कारण शांति नहीं मिल रही है। तो उसका इलाज तो हम बहुत करते हैं, लेकिन संसार रोग नष्ट करने का इलाज नहीं करते, क्योंकि आगे संसार छोड़ने की इच्छा नहीं है। आगे थोड़ा सा संसार में सुख देखने दो, फिर हमें मोक्ष देखेंगे बाद में। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अभी जो सुख मिला है उसको तो भोगो, फिर बाद में देखेंगे उसको। तो आचार्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई पद नहीं कि जो नष्ट न हो। हर पद, हर संयोग, कोई समझो बहुत गरीब है, उसको कुछ खाने पीने की सुविधा नहीं है, पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, ऐसा एकदम गरीब जीव है, और उसको पुरुषार्थ करके उसने छोटा से बड़ा धंधा किया, उसको पुण्य के उदय से लाभ होता गया, बहुत बड़ा श्रीमंत बन गया, बहुत बड़ा मकान बना गया उसने, नौकर चाकर सब उसकी सुख सुविधाएं हो गई। तो उसको क्या लगता है, अब ये श्रीमंत जो हुआ है वापिस ऐसी गरीबी नहीं हो, ऐसी दरिद्रता किसी को भी न हो, मुझे जैसी दरिद्रता थी ऐसे कोई गरीब नहीं से गरीबों के ऊपर दया करके उसको बहुत मदद वगैरह करता है। और अपना जो श्रीमंतपना है, जो धनवानपना है, वो कभी नष्ट न हो, इसलिए तो डर रहता है उसको। जो भी उसको धन मिला है उसको हमेशा डर है कि नहीं, चोरों का डर है, कोई अपना भय मांगेगा उसका डर है, या अन्य भी उसको भय रहता है। क्यों भय उसको? कि पता है कि धन नष्ट होने वाला है, सबको पता है धन नष्ट होने वाला है, इसलिए रात दिन उसके संरक्षण के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन यह जो मोक्ष पर्याय जो हमें अनादिकाल से कैसे हम संसार और गरीबी से त्रस्त थे, अपना धन नहीं था, मिला नहीं वहाँ पर, इसलिए गरीबी है ना। यहाँ जितने भी संसारी जीव है वे सब
गरीब है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए कितना पुरुषार्थ करें, कितना अपना व्यापार करें, संसार रूप गरीबी को दूर करने के लिए कितना प्रयास करें। वो गरीबी तो गरीबी लगती है, उसको दूर करने के लिए तो हम रात दिन प्रयास करते हैं, कष्ट करते, खाना भी छोड़ देंगे। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ी सी भी कोई ये हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो कितने आकुल व्याकुल, पूरा उनका धर्म ध्यान छूट जाता है। तो ऐसे गरीबी में इतना तकलीफ है, तो वहाँ पर उसके लिए पुरुषार्थ करते रहे, उस गरीबी को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। लेकिन ये संसार की दरिद्रता, हमें दरिद्रता लगती नहीं है, इसलिए उसको दूर करने के लिए प्रयास करते नहीं। और जो मोक्ष रूपी श्रीमंत हमें जो प्राप्त होगी, जो धनिक बनेंगे मोक्ष जाने के बाद, अनंत भौतिक धन मिलेगा, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तो यहाँ की श्रीमंती को हमेशा नहीं रहेगी, आज जो राजा है वो रंग बनेगा, लेकिन मोक्ष रूपी श्रीमंती एक बार प्राप्त हो गई तो उसका कभी भी, उस धन का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। कोई छोटे घर को छोड़ करके बड़े घर में रहने के लिए जाता है, तो उसको लगता है क्या कि अब ये मेरा घर, मैं वापस उस घर में जाकर के रहूँ। उस छोटे घर में कौन जाता है, कभी नहीं जाता है। लेकिन वो घर भी उसका टिकने वाला नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। कोई भी, मैंने कहा कि कोई भी संसार की अवस्था कितनी भी अच्छी अवस्था हो, वो हमेशा रहने वाली है। चक्रवर्ती की संपदा भी नष्ट होने वाली है, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद सब नाश होंगे, सभी प्रकार के पद वो भी नाश होंगे, और सभी प्रकार का संयोग आज जो अपने को लग रहा है कि ये सब संयोग अच्छा है, ऐसा संयोग बना रहे, लेकिन ये संयोग बना रहेगा क्या, नियम से नष्ट होने वाला। आज समूह एकत्र दिख रहे, कल एकत्र नहीं दिखेंगे। गुरु शिष्य का संबंध भी हमेशा नहीं रहेगा, वह संसार छोड़ देते हाँ करके पुनः संसार बच जाता है कि हमारा ऐसा संयोग बना है। लेकिन अभी अंदर से इस संयोग के प्रति एक भाव रखो कि ये संयोग रहने वाला नहीं, मुझे तो अकेला ही चलना है, अनादिकाल से अकेला आया हूँ, अनंत काल तक मुझे अकेला जाना है, मेरा कोई भी साथी नहीं है। साथी है सर्वत्र पर, क्या बोला उसने, संयोग है सर्वत्र पर, साथी नहीं संसार में, सब जगह संयोग है, लेकिन कोई साथ होने वाला नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि ऐसे हम आपको पद दे रहे हैं कि जो कैसा है वो पद कभी भी छूटने वाला नहीं है, वो शाश्वत भंग रहित है, बेरहित है। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। और जो आपका दरिद्रता या आपकी जो रोग हम नष्ट कर रहे हैं वो कभी वापस पैदा नहीं होगा, इसलिए आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसी ये शुद्धात्म स्वभाव का लाभ है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर प्रश्न होता है, नहीं तो वो लोग बोलते हैं जो अशुद्धात्म स्वभाव का सिद्ध रहने गए हैं या भाषा में जो वैकुंठ में गए, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वे पुनः इस संसार में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ये दुख नहीं देखा जाता सब जगह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य संभवामि युगे युगे। महाभारत में सबने श्लोक सुना होगा। हे अर्जुन, कृष्ण कहते महाभारत में अर्जुन को, हे अर्जुन कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं युग युग में पैदा होता हूँ। मतलब 24 प्रकार के अवतार है, कभी विष्णु का अवतार है, कभी वो कृष्ण का अवतार है, कभी राम भी अवतार ही है, वराह अवतार, कौन कौन से अवतार लेकर के वो आते हैं संसार में दुख नष्ट करने के लिए। अब वो मोक्ष मार्ग छोड़ करके आएंगे इधर दुख देते, वो तो ऐसे अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो गए हैं कि उनको बाहर की कुछ खबर ही नहीं। भले उनको सबका ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो तो जिसको जैसा है वैसा जान रहे हैं, उनको तो सभी पर्याय मिली हुई है ना, तो क्यों चिंता करेंगे इसकी, इस जीव की ये पर्याय होने वाली है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है। ना किसी पर राग है, ना किसी पर द्वेष है, वो तो अपने ज्ञान महल में स्वस्थ है, तो उससे वहाँ से कभी आते ही नहीं। इसलिए ऐसा भ्रम जो है कि भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान ऐसा कोई अवतार लेता नहीं है।
यही गाथा में बता रहे थे, जो उत्पन्न हुआ है मोक्ष का वो कभी नष्ट नहीं होगा, सिद्ध पर्याय। और जो उत्पाद नाश हुआ है संसार का उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, इसलिए तो निर्भयता से वहां पर सिद्ध है। फिर ऐसा मोक्ष पर्याय फिर क्या कुटस्थ है क्या, नित्य है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि तस्सेव पुनो ठिधि संभव नाश संभवावो विच्छति। विरोधाभास हो गया। पहले गाथा में कहा कि ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका वे नहीं है, और ऐसा वे हुआ कि उसका उत्पाद नहीं है। और नीचे लाइन में कह रहे कि क्या स्थिति संभव और नाश इन तीनों का समूह है, तीनों से युक्त है। मतलब वहाँ पर उत्पाद भी है, ध्रुव भी है, वे भी है और ध्रुव भी है। अब फिर कैसे वहाँ पर सिद्ध पर्याय का उत्पाद वे द्रव्य होता रहता है? वहाँ पर संसार पर्याय का वे हुआ, मोक्ष पर्याय का वे हुआ, उत्पाद हुआ, और जीव द्रव्य उसमें ध्रुव बना हुआ है, तो उत्पाद वे द्रव्य है। लेकिन पहले समय में सिद्ध अवस्था में उत्पाद वे द्रव्य हुआ। सिद्ध पर्याय जो पहले समय की है वहाँ पर जो संसार पर्याय जो देवस्थान के अंतिम समयवर्ती उसका अभाव हुआ और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। और जो जो संसार में था चौदह देवस्थान में वही सिद्ध अवस्था में रह रहे हैं, तो जीव अपेक्षा से ध्रुवत्व है। इस प्रकार उत्पाद वे द्रव्य है। फिर उसके बाद फिर क्या कुटस्थ नित्य है क्या? उसके बाद भी वहाँ पर उत्पाद वे द्रव्य होता है, तो अगली गाथा में सिद्ध करेंगे। और इसकी जैसे आचार्य की टीका में भी वो अगली गाथा में सिद्ध करेंगे कि सिद्ध अवस्था में भी सिद्ध ही पर्याय का नया नया उत्पाद और उस वो उत्पाद का नाश। लेकिन सिद्ध पर्याय जो है वो नष्ट नहीं होगी, सिद्ध पर्याय ध्रुव रहेगी। सिद्ध 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 रूप से उत्पाद वे द्रव्य होगा। संसार और संसार पर्याय सिद्ध पर्याय का नाश और संसार पर्याय का उत्पाद, ऐसा उत्पाद भी नहीं होगा, विसदृश नहीं होगा, सदृश ही उत्पाद वहाँ पर होता रहेगा और जीव का दोष तो वहाँ पर भी बना रहेगा। आगे इसकी गाथा में वो बताने वाले उसका खुलासा वहीं पर ज़्यादा करेंगे। दो द्रव्य कहाँ है? पर्याय एक ही द्रव्य ना, जो संसार और पर्याय रूप से परिणत था उसी जीव के संसार पर्याय का नाश हुआ और वही जीव संसार मोक्ष और पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ। दो जीव अलग नहीं है ना, द्रव्य कहाँ अलग है? पर्याय दो है, जीव दो नहीं है, इसलिए तो उसमें अन्वय बना हुआ है। जो ये वहाँ पर महावीर स्वामी थे समाश्रम में विराजमान, वे ही सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं, दूसरे महावीर नहीं सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। तो जीव दो नहीं, एक ही द्रव्य के आश्रय से उत्पाद वे द्रव्य होता है, दो द्रव्यों का तो उत्पाद वे द्रव्य अलग नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि भले ही वहाँ पर होते उत्पाद वे द्रव्य है, लेकिन फिर भी उसमें उसी का उत्पाद वे द्रव्य संभव है। उत्पाद वे द्रव्य का अभाव नहीं होता है। उत्पाद वे द्रव्य का अभाव होगा तो क्या होगा? पदार्थ सत का अभाव होगा, सत का अभाव है तो पदार्थ का अभाव होगा। तो इसलिए वहाँ पर सिद्ध पर्याय किसके आधार से? उस जीव द्रव्य के आधार से। जीव द्रव्य है, जीव पदार्थ है, वास्तव में वो महापदार्थ है। मोक्ष में गए हुए आत्मा महाअतीन्द्रिय पदार्थ उसको ऐसे पदार्थ का, और जहाँ पदार्थ है वहाँ पर सत्पना है, सत्य वहाँ उत्पाद वे द्रव्य नियम से होता है। उसकी सिद्धि अगले गाथा में करेगी आचार्य। जय चंद्राचार्य की टीका पढ़ते हैं। अस्य खलु आत्मनः शुद्धोपयोग प्रसादात् शुद्धात्म स्वभावेन यः भवत् स पुनः तेन रूपेण प्रलय अभावात् भंगविहीनः। अस्य खलु आत्मनः, खलु बने निश्चय से, वास्तविक, इस आत्मा के क्या हुआ है? शुद्धोपयोग प्रसादात्, जो मुक्त हुआ आत्मा है उसके शुद्धोपयोग के प्रसाद से, जो शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई किसके प्रसाद से हुई? शुद्धोपयोग के प्रसाद से। फिर अपन कहते हैं गुरु की कृपा के बिना अपना कुछ नहीं होता है, तो क्या करते हो? गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो गुरु का प्रसाद मिलता है। अब हम शुद्धोपयोग की उपासना ही नहीं करेंगे, उनके उसके पास ही नहीं जाएंगे, तो उसका प्रसाद कैसे मिलेगा?
शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति शुद्धोपयोग से ही होती है। शुद्धोपयोग के बिना एक भी कर्म का उपशम क्षयोपशम होता नहीं है। करण परिणाम मतलब शुद्धोपयोग। तो उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय बताया। लेकिन हम मोक्ष का उपाय क्या करते हैं? सब जीवों को पूछो क्या क्या करते हैं। तो देखिए हम मतलब ये अज्ञान है हमारा कि मोक्ष क्या है। धर्म मार्ग में आने पर भी धर्म मिलेगा ही, एक गारंटी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनको धर्म मार्ग में आने पर धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वो सब कहा जाता है अनंत बार हमने सब कुछ किया है। मतलब धर्म के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं? कठोर तपस्या कर रहे हैं, व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, रोज पूजा स्वाध्याय पठन पाठन सब कर रहे हैं, कितना अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन उस अनुष्ठान में एक ही कमी है। क्या कमी है? शुद्धोपयोग की कमी है। जिसके लिए सब कुछ बलिकर किया था वही काम हमने नहीं किया। कभी बताया बीज ही नहीं बोया, सब बाकी सब कुछ मशागत की। तो यहाँ धर्म मार्ग में आने पर इन बाह्य साधनों के अवलंबन से हमें काम क्या करना है उसको जानना आवश्यक है। इसलिए आचार्य बार बार वहाँ पर उपाय देते हैं। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उनको शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति हुई। तो एक आपको सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो उसके लिए शुद्धोपयोग का अवलंबन करना पड़ेगा। मतलब शुद्धात्मा को जानना पड़ेगा। शुद्धोपयोग उच्च भाषा में प्रयोग करो, लेकिन जब तक हम आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जो आत्मा और अनात्मा उसमें आते हैं परमाणु रागादीनम तो विच्यते जस्स नमिसो जानति अपानयं तो सौवागवदरोगी। अब समय में आने वाला है। और जो आत्मा को नहीं जानता है वह अनात्मा को नहीं जानता है। आत्मा अनात्मा को जो नहीं जानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं है। तो इसलिए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानना आवश्यक है। उसके ही आधार से मिलेगी। बाह्य क्रिया करके तपस्या करके हमारा शरीर तो क्षीण होगा लेकिन कर्म नहीं क्षीण होगा। अज्ञानी कोटि तक करता रहे तो भी उसके कर्म की निर्जरा नहीं होती। तो हमें कर्म को क्षीण करना है। शरीर को क्षीण करने के लिए धर्म नहीं है। शरीर को क्षीण कर ले कष्ट किसलिए कर रहे हैं? कर्म की निर्जरा के लिए। शरीर क्षीण होने पर हमारा उपयोग जब हम देखते हैं कि उपवास के दिन सामायिक कितनी अच्छी होती है, ध्यान कितना अच्छा होता है, रोज तो नहीं होता है क्योंकि खाना खाते हैं उसको पचाने की शरीर की शक्ति जाती है। खाना खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। हमें लगता है कि खाना खाने से शक्ति बढ़ती है। खाना खाने पर उसको पचाने में हमारी सब शक्ति लगती है। और जब उपवास करेंगे तो वो काम उस दिन शरीर को नहीं करना पड़ता है खाना पचाने का। फिर वो शरीर आत्म ध्यान में लीन हो जाता है। मतलब उसके लिए उपयोगी होता है, सहयोगी होता है। उस दिन प्रमाद नहीं आता है, आलस नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह से साधना होती है। तो उस उपयोग हमने शरीर को क्षीण किस लिए किया? कर्म को क्षीण करने के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए। तो हमें देखना चाहिए उपवास किया उस दिन हमारा कितना ध्यान हुआ, कितना हमने साधना की अपने आत्मा की, या खाली उपवास किया शरीर को तो उपवास ही रखा और मन के लिए काम बाहर का दे दिया। तो वो सच्चा उपवास है क्या? नहीं है कोई भी। इसलिए मोक्ष एक कार्य है। उस कार्य की सिद्धि के लिए पहले हम साधन सामग्री को ढूंढते हैं कि उसकी साधन सामग्री क्या है। बिना साधन सामग्री के कोई भी कार्य प्रारंभ करते नहीं है। तो ये मोक्ष रूपी कार्य है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा साधन उपयोगी है या कौन से साधन के द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है, इसको पहले निर्णय करना पड़ेगा। तो एक इसलिए ना आत्म अनात्म के ज्ञान अधीन जे जे करणी तन करण जो करने वो किसके लिए है? तन का क्षय करने के लिए, आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रथम आगम अभ्यास करके 7 तत्वों को जान करके आत्मा और अनात्मा में भेद विज्ञान करना चाहिए। और उस भेद विज्ञान से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। तो शुद्धोपयोग की एक एक सीढ़ी
चढ़कर के मोक्ष महल में प्राप्त पहुंचा जा सकता है। ये संवर निर्जन चलते स्थान से प्राप्त हुई तो वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र संयत दान रहे में धारो भव्य पवित्र। तो क्या कहें कि मोक्ष फल की ये पहली सीढ़ी है, वो शुद्धोपयोग रूप ही सब सीढ़ियां हैं और शुद्धोपयोग का उत्कर्ष बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए अशुद्ध आत्मा का नाश होना और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना ये दोनों एक ही कार्य है। तो दोनों के लिए उपाय क्या है? दो है क्या अलग अलग? तो आचार्य कहते हैं कि शुद्धोपयोग प्रसादा शुद्धात्म स्वभावेन यः सपुनः तेन रूपेण प्रलय अभावात् भंगविहीनः। शुद्धोपयोग के प्रसाद से जो शुद्धात्म स्वभाव रूप से जो उत्पाद हुआ है वह पुनः उसी रूप से प्रलय का अभाव उसी रूप से नाश नहीं होगा, सिद्ध रूप से उसका नाश नहीं होगा। इसलिए वे रहित है। इसका अर्थ क्या? सिद्ध पर्याय का कभी अभाव नहीं होगा। और यह जो अशुद्ध यह जो अशुद्ध आत्म स्वभाव विनाश से पुनः उत्पाद अभावात् संभव परिवर्तित। और जो उस शुद्धोपयोग के प्रसाद से क्या हुआ है? अशुद्ध स्वभाव का नाश हुआ है। दोनों के लिए दो उपाय ये बता रहे थे कि कार्य दो लग रहे हैं अपने को कि शुद्धात्मा की प्राप्ति और अशुद्धात्मा का नाश। अशुद्धात्मा का नाश मतलब ही शुद्धात्मा की प्राप्ति है, शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति है। शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति मतलब ही अशुद्धात्मा का नाश। अभी बताया कि कार्य का कारण का नाश ही कार्य का उत्पादन है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र को धोते हैं किसके लिए? स्वच्छ होने के लिए, मतलब उसमें से मल निकालने के लिए। मल का अभाव होना और वस्त्र का स्वच्छ होना दोनों के लिए क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। पहले वस्त्र की मलिनता निकालेंगे फिर वस्त्र स्वच्छ होगा। दोनों के लिए एक ही पुरुषार्थ है ना। तो यहाँ पर भी शुद्धोपयोग एक ही पुरुषार्थ है। उससे हमारा जो अशुद्धात्मा स्वभाव है, मतलब ये जो कृत्रिमा कालिमा लगी हुई है, ये जो मल लगा हुआ है अंतर मल, ये सब मल धुल जाएगा। और मल धुलने के बाद वस्त्र स्वच्छ होता है, ऐसे आत्मा स्वच्छ होता है। उसके लिए दो पुरुषार्थ अलग नहीं करने पड़ते। पहले मैं अशुद्धात्मा का नाश करूँ, पहले मिथ्यात्व का नाश करूँ, फिर सम्यक उत्पन्न करूँ, ऐसा होता है। सम्यक का उत्पाद होना मतलब ही मिथ्यात्व का नाश होना है। दो कार्य अलग अलग लग रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूप से, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार यहाँ अशुद्धात्म स्वभाव का जो नाश हुआ है वो भी शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही हुआ, और शुद्धात्म स्वभाव से उत्पाद हुआ है वो भी शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही हुआ है। तो उसके द्वारा जो नाश हुआ है अशुद्धात्म स्वभाव का, ऐसा वस्त्र आत्मा में वस्त्र निर्मल हो गया, अब उसके ऊपर कोई मल नहीं चलेगा। ये वस्त्र तो हम रोज धोते हैं, रोज मल चढ़ता है, पुनः धोना पड़ता है। लेकिन एक बार आत्मा को मोक्ष हो गया, मोक्ष पर्याय उत्पन्न हो गई कि आत्मा पूर्ण स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, अब वापिस मलिन कभी भी नहीं होगा। इसलिए कहा कि उत्पाद का अभाव वहां पर, मतलब उत्पाद रहित व्यय हुआ है। अशुद्धात्म स्वभाव का जो व्यय हुआ है वह उत्पाद का अभाव होने से संभव परिवर्तित, वह उत्पाद रहित है। तो ऐसा जो स्थायी भाव है उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी कोई भी पद प्राप्त करेंगे, कोई भी अवस्था प्राप्त करेंगे तो हमेशा रहने नहीं है। इसलिए समय साथ आगे गाथा है कि अपने विधान में आदम भावे अपदे मोतोन विन्नतनियदम धीरमेगमिमं भावं वलब्धन्तं सहावेन। सहावेन वलब्धं, कहते आदम की दव भावे, इस आत्मा में जो द्रव्य कर्म या भाव कर्म है ये सब अपद है, ये सब अस्थायी भाव है। इनको मोतोन, इसको छोड़ करके गिन्नतः नियतम, उसको ग्रहण कर,
कि जो स्वभाव रूप से उपलब्ध है, स्वभाव रूप से जिसकी प्राप्ति है, ऐसे एक स्थायी पद का तो आश्रय ले ग्रहण कर, तो पुनः आपने को फिर रोना नहीं पड़ेगा। अभी कितना भी प्राप्त करेंगे, कितने भी श्रीमंतपना प्राप्त करेंगे तो रोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें छोड़कर तो जाना पड़ेगा। वो एक कथा कहती थी, साधु महाराज गए थे यहाँ, किसी ने मकान बनाया था, फिर उसका उद्घाटन समारोह रखा था, सबको पूछा, सबको एक रहता है हमने मकान बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं, सब अपनी स्तुति करेंगे, बहुत अच्छा बढ़िया बनाया, तो हमको अच्छा लगता है, तो सबने स्तुति की। लेकिन एक ऐसा होशियार आदमी था, पंडित था, उसने कहा कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसके में 2 कमी है। क्या 2 कमी है? बोले कि बताओ, हम सुधार देंगे उसको। बोले कि आप इसको सुधार नहीं सकते। क्यों नहीं सुधार सकते? हमारे पास सब कुछ साधन सामग्री है। बोले बताओ तो कौन सी तो ये हुई है। तो उसने बताया कि जो इसको बनाने वाला है वो स्थायी नहीं रहेगा, और जो मकान बना है वो भी स्थायी नहीं है। अब इन दोनों को कैसे सुधार सकते हैं? ये तो कभी सुधार नहीं सकते ना, क्योंकि ये सब संयोग नाशवंत है। लेकिन एक सिद्ध पर्याय का जो संयोग है वो शाश्वत है, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। नहीं तो क्या सब मूर्ख है क्या? चक्रवर्ती आदि संपूर्ण वैभव छोड़ करके तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं? उनको पता है कि एक पद तो अस्थायी है, लेकिन जो सिद्ध पद है वो स्थायी है। उसकी प्राप्ति के लिए इतना सब वैभव छोड़ देते, उस वैभव को भी कैसा मानते? तृणवत तुच्छ मान करके छोड़ते हैं, क्योंकि जो नष्ट होने वाला है वो तृण ही है। जो घास उगी है वो जब सूख जाती है, उसको अग्नि लगा देते तो जल जाती है ना। इसी प्रकार ये सब नष्ट होने वाला है, इसलिए उसको पहले छोड़ना। जो छोड़ता है वो सयाना है, और बाद में छोड़ता है वो मूर्ख है। इसलिए उसको पहले ही हमें छोड़ना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि अतः अस्य सिद्धत्वेन अनपायित्वम्, शुद्धात्मा स्वभाव से जो उत्पाद है वो नाश रहित है, और अशुद्धात्मा का जो नाश हुआ है वो उत्पाद रहित है। अशुद्धता की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, अशुद्धता का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए अस्य हमेशा आत्मा के सिद्धत्वेन अनपायित्वम्, सिद्ध रूप से सिद्ध 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 ही रहेंगे अनंत काल तक। क्योंकि जो एक बार वस्तु सिद्ध हो गई है वो पुनः कभी अशुद्ध होती नहीं है। अनपायीपना म्हणजे अविनाशीपना है। अभी बताया था शुरू में, अपाय आप नहीं थे। अपाय मतलब नाश। सिद्ध सिद्ध किसको कहते हैं? जो तैयार हुई वस्तु उसको बोलते हैं सिद्ध। जैसे आप आयुर्वेदिक करते हैं ना, सुबोध भैया तेल को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते मतलब क्या करते हैं? उसमें दवाई डालते हैं, पानी डालते हैं, घी डालते हैं, और जब तक वो दवाई और पानी जल नहीं जाता है तब तक उसको सिंचाते रहते हैं, पकाते रहते हैं उसको, तेल अग्नि पर रखते हैं उसको। तो जब पूरा सब पानी जल जाता है वो, हाँ अब तेल तो घी है वो सिद्ध हो गया। जैसे सुवर्णकार है, सुवर्ण पाषाण को लाता है खदान से, तो उसको क्या करना पड़ता है? उस सुवर्ण पाषाण को सिद्ध करना पड़ता है ना। तो उसको अग्नि में तपा करके, उसको 16 ताव दे करके उस सुवर्ण पाषाण में से अशुद्धता हटाई जाती है। कृत्रिमा और कालिमा जो मिली हुई है उस कृत्रिमा और कालिमा को हटाता जाता है। किसमें हटाता जाता है? अग्नि पर रख करके उसका रस बनाया जाता है। उसमें से कृत्रिमा और कालिमा हटा करके जो सुवर्ण कण है वो एकत्र होते जाते हैं। तो उसमें अशुद्धता का अभाव होता जाता है, और उस अशुद्धता का नाश करने के लिए अनेक उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। उस अग्नि में ताव देना। पहले ताव दिया, थोड़ी अशुद्धता हट गई, फिर दूसरा ताव दिया और अशुद्धता हट गई, तीसरा ताव दिया और अशुद्धता हट गई। ऐसे अशुद्धता हटते हटते जब 16वां ताव से वो सोना तब जाता है, तब पूरी अशुद्धता, पूरी कृत्रिम और कालिमा नष्ट हो जाते, तो पूरा शुद्ध प्योर सोना बाहर निकलता है, उसको मिलता है। अब वो जो सोना प्योर बन गया वो
देखा जाए तो वो सोना भी स्कंद पर्याय है, उसके भी परमाणु नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक दृष्टांत रूप से कि सोना सोना रूप ही रहेगा, वो कभी अशुद्ध उसमें वापस कृत्रिमा और कालिमा मिलेगी नहीं। उसी प्रकार यह अशुद्ध आत्मा जब इसको कर्म और कर्म रूपी कृत्रिमा और कालिमा से मिला हुआ है ना, अभी पास में देखो इस अशुद्ध सोने को, इस अशुद्ध सोने में अपने को सच्चा सोना देखना है, असली सोना देखना है। असली सोना सुवर्ण पाषाण में से मिलता है, ऐसे सिद्ध पर्याय इसी पाषाण में से निकलेगी। ये जो अशुद्ध दिख रहा है इसी में से तो सिद्ध पर्याय निकलने वाली है, दूसरे कैसे आने वाले नहीं है। तो अब इसको सिद्ध कैसे बनाना है, इसको तपाना है अग्नि में, ध्यान रूपी अग्नि में। पहली बार तपाओ तो थोड़ा मिथ्या रूपी मन नष्ट होगा, पुनः एक बार तपाओ, पुनः इसका असंयम भाव नष्ट होगा, पुनः इसको तपाओ, ऐसे तपाते जाएंगे तो चारित्र मोह रूपी कृत्रिमा निकल जाएगी इसमें से। इस प्रकार जैसे जैसे इस आत्मा को इस ध्यान रूपी अग्नि में तपाएंगे तो शुक्ल ध्यान में जाकर के शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में तपाएंगे, तब इसके चारित्र मोह का भी नाश होकर के पूरा मोह कर्म रूपी मल नष्ट हो जाएगा। पुनः इसको तपाएंगे तो वहां पर 4 घाती कर्म, 3 घाती कर्म जो है उसका भी नाश होकर के ये सोना बनेगा। लेकिन अभी भी उसमें कृत्रिमा मिली हुई है 4 आघाती कर्म। तो जब तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान करते तो वो भी कृत्रिमा निकल के प्योर सिद्ध जो है वो शुद्ध आत्मा, इसलिए वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्योर इंग्लिश का। और प्राकृत का एक शब्द है चोखा, गुजराती में वो आपको गया हुआ है, आता है ना वैसे दर्शन शब्द चोखो हवे अप्पा, ऐसे 12 संवेदना में ये शब्द आया है। ये चोक आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, केवल आत्मा, उसमें कुछ दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी इसमें सब मिला हुआ है इसलिए शुद्ध लग रहा है, लेकिन जब इसको तपा करके शुद्ध बनाएंगे तो ये शुद्धता, ये शुद्ध बना हुआ आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होगा, तो ऐसा ही शुद्ध रहेगा। इसलिए सिद्ध रूप से इस आत्मा का अनुपात होना है। इसलिए आपको ध्रुव पद चाहिए, ध्रुव संयोग चाहिए, ध्रुव अवस्था चाहिए, तो वो सिद्ध पर्याय नहीं है। आकुलता कहाँ है, संसार में है, लेकिन मोक्ष पर्याय में आकुलता भी न कहिए। सिद्ध पर्याय कैसी है, आकुलता से वहां पर कोई भी आकुलता नहीं, निराकुलता है, ऐसा सिद्ध पर्याय अविनाशी है। एवं अपि स्थिति संभव नाश संभवः अस्य न विप्रतिष्ठते। संभव विनाशेन द्रव्य आधारभूत द्रव्येन च संवेदत्वात्। एवं अपि ऐसा होते हुए भी, उत्पादन नाश होते हुए भी, स्थिति संभव नाश समवाय अस्य न विप्रतिष्ठते, फिर भी सिद्ध रूप से इसका अविनाशी का नाम होने पर भी उत्पाद के द्रव्य इसका निषिद्ध नहीं है, मतलब उसका अभाव नहीं होता है। उसका अभाव होगा तो वह सिद्ध जीव रूप से रहेगा नहीं। तो क्यों नहीं है, उसका निषेध क्यों नहीं है? उत्पाद द्रव्य कैसे प्रतीत होते हैं? तो कहते कि भंगरहित उत्पादेन संभववर्जित विनाशेन, भंगरहित मतलब व्यरहित उत्पाद के द्वारा, उत्पाद रहित विनाश के द्वारा, और दोनों के आधारभूत द्रव्य के द्वारा वहां पर समवेत बनाने, ये तीनों एक साथ है। जब मोक्ष पर्याय उत्पन्न हुई उस क्षण क्या हुआ, उत्पाद रहित नाश हुआ, संसार पर्याय का नाश हुआ, वो उत्पाद रहित हुआ, वापिस संसार पर्याय कभी उत्पन्न नहीं होगी। और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, वो कैसा हुआ, वे रहित उत्पाद हुआ, तो वो दोनों है एक साथ। और उसमें जो जीव द्रव्य संसार पर्याय में था वही मोक्ष पर्याय रूप से परिणत हो गया। तो जीव द्रव्य वहां पर दोनों का आधार जीव द्रव्य एक ही है, उसकी ध्रुवता है। तो इसलिए तीनों यहाँ तो पहले समय में सिद्ध कर रहे, जब मोक्ष पर्याय हुई उस समय संसार पर्याय का अभाव, मोक्ष पर्याय का उत्पाद और जीव द्रव्य रूप से द्रव्य, ऐसा उत्पाद द्रव्य तीनों में। और आगे आगे के पर्याय में भी
और सिद्ध पर्याय का हमेशा उत्पाद ही रहेगा, इसलिए उत्पाद द्रव्य हमेशा है यहाँ पर। और दूसरे अपेक्षा से जो उत्पाद द्रव्य बताया कि वहाँ पर सिद्ध पर्याय रूप से भी उत्पाद द्रव्य होता है, उसको अगले गाथा भी सिद्ध करेंगे कि उनके भी हर समय के पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं तो फिर वह अनंत काल तक उनको वही सुख भोग रहे हैं कि नया नया सुख भोग रहे हैं, प्रत्येक क्षण में अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। यदि वो बदल नहीं होता तो हर समय उनको आनंद कैसे मिलता है? हर समय उनको आनंद सुख का अनुभव हो रहा है, तो पहले समय का तो अनंत सुख नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे समय में पुनः अनंत सुख उत्पन्न हुआ, उस दूसरे समय का अनंत सुख नष्ट हुआ। अगले समय में ऐसे अनंत गुणों का उत्पाद द्रव्य वहाँ पर अवुर्लभ गुणों के निमित्त से षड्गुणानिवृत्ति रूप से होता रहता है। उसका उत्पाद से आगे सिद्ध करेंगे। जैसे रामचंद्र की अस्य भगवतः द्रव्यातीतेन नित्यत्वे अपि पर्यायतीतेन अनित्यत्वम् उपदिशति। इस भगवान आत्मा की द्रव्यातीत से नित्यपना होने पर भी पर्यायतीत से अनित्यपना बताते हैं। यहाँ भंगविहीना च भवत् जीवित मरणादि समता भाव लक्षण परम उपेक्षा संयम रूप शुद्धोपयोगेन उत्पन्नः ये असो भवत् केवल ज्ञान उपादान। जो क्या हुआ है? द्रव्यातीत से नित्यपना है और पर्यायतीत से अनित्यपना है, ये सिद्ध करें तो भंग रहित उत्पाद मतलब केवल ज्ञान का उत्पाद कैसे हुआ? जीवित मरणादि समता भाव लक्षण परम उपेक्षा संयम रूप शुद्धोपयोगी उत्पन्न। वो केवल ज्ञान का उत्पाद किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? शुद्धोपयोग के द्वारा। शुद्धोपयोग मतलब क्या? परम उपेक्षा संयम। परम उपेक्षा संयम मतलब क्या? उसका लक्षण क्या है कि जिसके जीवित मरणादि में समता भाव है, जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, या स्मशान हो या महाल हो, इन सब में जिसका समता भाव है वही जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धोपयोग के द्वारा। सच्चा समता भाव किसको है? शुद्धोपयोगी को है। जो जिसने शुद्धात्मा को जाना ही नहीं है उसको सच्चा समता भाव नहीं है। ऊपर किन्हीं विचारों से वो दब गया है उसका कषाय, लेकिन वो अंदर से समता भाव उत्पन्न हुआ नहीं है। तो ये शुद्धोपयोग से उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद है केवल ज्ञान का उत्पाद है। कैसा है? वो कैसा है? भंग रहित है, मतलब विनाश से रहित है। वो शुद्ध स्वभाव से उत्पाद जो हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वो नाश रहित है, मतलब उसका कभी नाश नहीं होगा। संभव परिवर्तित विनाश है। और जो नाश हुआ है वो कैसा है? उत्पाद रहित नाश हुआ है। किसका? वो आगे बढ़ रहा है। ये असो मिथ्यात्व रागादि संसरण रूप संसार पर्याय से विनाश है। जो मिथ्यात्व रागादि संसार किसको कहते हैं? यहाँ घूमना मतलब संसार नहीं है। भले कोई जंगल में जाकर के बैठा है लेकिन उसके अंदर के कषाय नहीं छूटे हैं तो संसार नहीं है ना। मिथ्यात्व रागादि भाव में भटक रहा है, ये राग छोड़ा के दूसरा राग, दूसरा राग छोड़ा के तीसरा राग, ये संसार, ये इसको ही संसार कहते हैं। मिथ्यात्व रागादि में संसरण करना, भ्रमण करना आत्मा का, ये संसार पर्याय है और इसका नाश होता है। कैसा नाश हुआ? उत्पाद एक नाश हुआ। किम विशिष्ट संभवहीन निर्विकार आत्म तत्व विलक्षण रागादि परिणाम अभावात् उत्पत्ति रहता है। संसार पर्याय की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी वापिस? तो कहते हैं कि निर्विकार आत्म तत्व से विलक्षण, आत्म तत्व आत्मस्वरूप कैसा है? निर्विकार है। उस निर्विकार आत्म तत्व से विलक्षण रागादि परिणाम का अभाव होने से, अब रागादि परिणाम का ऐसा अभाव किया है कि वो कभी उत्पन्न ही न हो। अपन शत्रु का कैसा नाश करते हैं, पुन्हा वो अपना मुंडक वर काढणार नाही परत असं म्हणतो।
पुनः सिर नहीं उठाया जाता, ऐसा उसका नाश करते हैं कि पुनः वो अपना सिर नहीं दिखाता, ऊंचा नहीं उठाता। तो समूल नाश किया है संसार का, कोई मूल रख करके नाश नहीं किया, ऊपर ऊपर से समूल उसका नाश किया है, क्योंकि संपूर्ण घाती कर्म और आघाती कर्म का नाश हुआ, इसलिए वो उत्पत्ति से रहित है। संसार पर्याय का नाश, जो उत्पन्न होने के लिए कुछ नीचे अंकुर चाहिए, उसके मूल चाहिए, जड़ जड़ बोलते, कोई एक आध जड़ हो तो फिर वृक्ष पुनः उत्पन्न होता है। लेकिन जिस वृक्ष का हमें अभाव करना है उसको मूल सहित उखाड़ फेंकते तो पुनः उस वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं तो ऐसा फिर मूर्ख का व्यापार होता है, ऊपर से कट करो पुनः अगले साल बढ़ेगा, पुनः कट करो तो पुनः बढ़ेगा। तो ऐसे संसार पर्याय का नाश करके कुछ फायदा नहीं है। तो यह जो नाश हुआ है वो मूल सहित हुआ है, पुनः उसका उत्पाद नहीं होगा। तस्माद् तस्य एव भगवतः सिद्ध स्वरूप द्रव्यार्थिनयेन विनाशः नास्ति। इसलिए ये जाना जाता है कि उसी भगवान सिद्ध स्वरूप से द्रव्यार्थिक नयेन विनाशः नास्ति। उस भगवान का मतलब जो सिद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है, संसार पर्याय रूप से नष्ट हुआ है, ऐसे इस भगवान आत्मा का सिद्ध स्वरूप से नाश नहीं होता है। द्रव्यार्थिक से जब देखते हैं तो सिद्ध स्वरूप से उनका नाश नहीं होता है। विद्यते तस्य एव पुनः स्थिति संभव नाश संभवः। लेकिन उसी के मतलब उसी आत्मा के जो सिद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है, संसार पर्याय रूप से नष्ट हुआ है, ऐसे आत्मा के ही उत्पाद वे द्रव्य तीनों भी अपेक्षा लगाएंगे तो वहाँ पर द्रव्य भी है और उत्पाद वे भी है। तस्य एव भगवतः पर्यायिनयेन शुद्ध व्यंजन पर्याय अपेक्षया शुद्ध पर्यायेन उत्पादः संसार पर्यायेन विनाशः केवल ज्ञानादि गुणाधार द्रव्यत्वेन द्रव्यम् इति। उसी भगवान शब्द से सब जगह का आत्मा को, उसी आत्मा के पर्यायिकने से जो शुद्ध व्यंजन पर्याय, वहाँ पर इसको व्यंजन पर्याय का सिद्धम को भी, सिद्ध पर्याय को भी व्यंजन पर्याय, लेकिन कौन सी व्यंजन पर्याय? शुद्ध व्यंजन पर्याय, क्योंकि उनकी भी एक प्रदेशत्व गुण है उनमें भी, और उस प्रदेशों का कुछ न कुछ आकार वहाँ सिद्ध पर्याय में भी है। तो वो शुद्ध व्यंजन पर्याय जो है वो वहाँ पर उस अपेक्षा से सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद है, और संसार पर्याय रूप जो अशुद्ध व्यंजन पर्याय उसका नाश हुआ, और केवल ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत जो जीव द्रव्यपना है वो उसका द्रव्य है, जो यहाँ संसार अवस्था में था वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो, इस अपेक्षा से जीव द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुवत्व है। ततः स्थितं द्रव्यार्थिनयेन नित्यत्वे अपि पर्यायिनयेन उत्पाद वे द्रव्यत्वं संभवति इति। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि द्रव्यार्थिक नय से नित्यपणा होने पर भी, मतलब जो जीव संसार में था वही सिद्ध में है, इस अपेक्षा से नित्यपना है, फिर भी पर्यार्थिक नय से वहाँ पर उत्पाद भी है, संसार का नाश हुआ है, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है, इसलिए उत्पाद वे द्रव्य तीनों भी वह सिद्ध अवस्था में जाने पर भी संभव है। तो इस प्रकार उस क्षण का उन्होंने उत्पाद वे द्रव्यपना सिद्ध किया, लेकिन आगे जो सिद्ध पर्याय अनंत काल तक रहेगी वहाँ पर भी उत्पाद वे द्रव्य होता है, ये अगले काल में और सिद्ध करने वाले हैं। तो ऐसे सब सुन करके उदासीन हो जाते थे, सब सुन करके हमें ये समझना है कि सिद्ध पर्याय जो है वह प्राप्त करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, यही पद यही अवस्था शाश्वत है, तो हमें ऐसी शाश्वत अवस्था के लिए ही पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो नहीं छूटता है हमारा। कैसे छोड़े? कुछ छोड़ना नहीं है, हमें तो अपना सब कुछ ग्रहण करना है, अपनी वस्तु को जानना है और अपनी वस्तु में स्थिर रहना है। शुद्धोपयोग प्रसाद से सब कुछ होगा, शुद्धोपयोग को बढ़ाओ,
अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करो तो ये सब संसार पर्याय भी अपनी छूट जाएगी। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। यह मैं शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, त्रिकाली हूँ, पहले भी था सब अनंत पर्यावरण में ही एक व्यापक था। अभी भी इस पर्याय में लीन नहीं, एक ही हूँ और आगे अनंत पर्याय में भी मैं अकेला ही रहूँगा। अनादि अनंत सब पर्यायों में व्यापक एक ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्मा में संपूर्ण मालिका में एक ही द्वारा प्रयोग हुआ है, एक ही सूत्र है। उसी प्रकार सभी पर्यायों में यही एक आत्मा है। मैं शाश्वत हूँ, जो वस्तु को खोजी जो बाहर से दिखाई दे रही वह तो अध्रुव वस्तु है, ध्रुव नहीं है। ध्रुव आत्मा अंदर विद्यमान है, स्थायी रूप से है, उसका आधार है तो ध्रुव पर्याय अपने आप प्रकट होगा। ध्रुव वस्तु का भी आधार लिया जाता है तो खोजी है। हमने जिसका आधार लिया है वह ध्रुव है क्या? ये शरीर, ये परिणाम, ये पद ध्रुव नहीं, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही ध्रुव है। वो हमेशा आधार लेने के लिए तैयार है, तो लीजिए उसका आधार। क्यों हम छोड़ रहे हैं? किसी को पकड़े रहो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अविचल चैतन्य स्वरूप सदा